नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अलंकार, जिसमें हम अर्थालंकार को पढ़ रहे थे, जिसमें उपमा और रूपक अलंकारों के बारे में हमने जान लिया था। और आज हम जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा है और भेद है उसके बारे में जान लेते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, संभावना व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहे जाते हैं। यथा जो शब्द है वो है मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, सा, एव इत्यादि। एक बार इस परिभाषा को पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। मैंने आपको एक बात बताई थी विद्यार्थियों, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में जो तीन जो छोटे छोटे जो भेद है या छोटा सा अंतर है। मैंने कहा था कि उपमा अलंकार में तो उपमेय और उपमान की समानता दर्शाई जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा में जो है उस उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ये इन तीनों के बीच का अंतर है। अब इसमें तो संभावना व्यक्त की जाती है, वहां क्या होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, संभावना व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहे जाते हैं। ये वाचक शब्द है यथा मानो, मनु, मनु, मनहु, जानो, जनु, सा, एव इत्यादि। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद माने गए हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। सबसे पहले हम वस्तु उत्प्रेक्षा के बारे में जानते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा में एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि वस्तु उत्प्रेक्षा में एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पड़ियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। इसमें क्या होता है कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो अपने सलोने श्याम जो शरीर है उन पे, गात यानी शरीर, उस पे जो पीले वस्त्र जो पहनते हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, सो रहे हैं, यानी कि सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। मनो नीलमणि सैल पर, मानो ऐसा लगता है कि नीलमणि जो पर्वत है उस पे जो है सुबह की जो धूप है वो उस धूप का जो है प्रातःकालीन धूप का जो प्रकाश पड़ रहा है, वैसा ही जो है भगवान श्री कृष्ण का जो श्यामल शरीर है, श्यामल गात है, वो पीले वस्त्रों में सुशोभित हो रहा है। यहाँ कृष्ण को नीलमणि पर्वत और पीत पट को प्रातःकाल का आतप यानी कि धूप माना गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य शीय रघुचंद, ज्ञान सभा जन तनु धरे भक्ति सचिना नंद। यहाँ पे देखो, एक बार इसको वापस पढ़ते हैं कि लसत मंजु मुनि मंडली मध्य शीय रघुचंद, ज्ञान सभा जन तनु धरे भक्ति सचिदा नंद। यहाँ मुनि मंडली में ज्ञान सभा की और सीताराम में भक्ति एवं सच्चिदानंद की संभावना व्यक्त की गई है। अब विद्यार्थियों इससे आगे देखो, इससे आगे है हमारे हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा में क्या होता है विद्यार्थियों, जहाँ अहेतु में हेतु यानी कि कारण की, मतलब अकारण में ही कारण की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जो हेतु हेतु है, जो हेतु है ही नहीं, मतलब उसे हेतु मान लिया जाए। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि जहां अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है, यानी कि कारण है ही नहीं फिर भी उस कारण को मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिते
भुवि चली बेते मानो। मानो ऐसा लग रहा है कि कोमल कोमल जो चरण है मानो पृथ्वी पर चलने से रक्त वर्ण हो गए हैं। यहाँ चरणों के लाल होने का हेतु जो है पृथ्वी पर चलना माना गया है। यद्यपि यहाँ हेतु नहीं है क्योंकि चरण पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं हुए हैं, वे स्वभावत ही लाल थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, मान लिया गया है। एक वैसे विद्यार्थियों एक है आपके उदाहरण इसमें एक और है कि भूमि पर चलती है जब नायिका तो उसके पांव लाल हो जाते हैं। तो वो किस कारण से होते हैं, क्योंकि उसकी जो नाजुक जो नायिका जो है वो बहुत ही नाजुक है, इस कारण से उनके जो है पैर लाल हो गए। इसमें यहाँ पे कोमल, इतने कोमल बताया गया है कि पृथ्वी पर चलने पर भी नायिका के पांव जो है लाल हो गए हैं। एक बार उसको पुनः पढ़ते हैं तब विद्यार्थी हमें पता चलेगा कि अरुण भय कोमल चरण भूमि चली बेते मानो, कि इतने लाल हो गए। इसका कारण क्या है कि भूमि पर मानो नायिका चली हो, इस कारण इसके जो पैर है वो रक्त वर्ण हो गए हैं। यह चरणों के लाल होने का हेतु पृथ्वी पर चलना माना गया है। यद्यपि यहाँ हेतु नहीं है क्योंकि चरण पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं हुए, वे स्वभावत ही लाल ही थे। अब देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुख सम नहीं याते मनो चंद ही छाया छाए। यहाँ चंद्रमा मुख के समान नहीं है मानो, इसलिए उसको कालीमा छाई रहती है। अब क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है मुख के समान नहीं है मानो, इसलिए उसको कालीमा छाई रहती है। कालीमा चंद्रमा को इसलिए नहीं छाई रहती कि वो मुख के समान नहीं है, किंतु यह एक प्राकृतिक बात है। फिर भी कालिका के छाए रहने का कारण यहाँ बताया गया है कि वह मुख के समान नहीं है, इस कारण यहाँ जो है अहेतु को हेतु मान लिया गया। मतलब कारण ये नहीं है, फिर भी इसको ही कारण मान लिया गया कि मुख सम नहीं है, कि मुख सम नहीं याते मनो चंदई छाया छाए, कि चंद्रमा जो है मुख के समान नहीं है इसलिए उसको कालीमा उस पे छाई रहती है। ये कोई कारण नहीं है क्योंकि इसका कारण तो प्राकृतिक ही है, लेकिन यहाँ पे इसको मान लिया गया है। मतलब अहेतु में भी हेतु की संभावना व्यक्त यहाँ पे कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब विद्यार्थियों तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा में क्या होता है, अफल से फल यानी कि उद्देश्य की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं होता उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है। फलोत्प्रेक्षा में अफल से फल यानी कि उद्देश्य की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं होता है उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि तव मुख समता लहन को जल सेवत जल जात। तव मुख समता लहन को जल सेवत जल जात। मानो इसमें क्या कह रहा है कवि, कि मानो तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने को कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। कमल जल में एक पैर अर्थात कमल नाल पर खड़ा रहता है, पर इस उद्देश्य से नहीं कि मुख की समता प्राप्त करे। मुख की समता प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह इस फल को ध्यान में रखकर इस प्रकार खड़ा होने का कार्य नहीं करता। ऐसी आकांक्षा न होने पर भी इसकी संभावना की गई, इसलिए फलोत्प्रेक्षा है। देखो विद्यार्थियों इसमें क्या कहा गया है कि तव मुख समता लहन को, यानी कि तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने के लिए जो है कमल अपनी नाल पे, मतलब कमल की डंडी पे मान लो एक टांग पे खड़ा है। लेकिन विद्यार्थियों ये बात सही नहीं है क्योंकि इसमें तो क्या कहा गया है कि फल है ही नहीं, फिर भी उसमें फल की जो है संभावना, अफल में फल की संभावना की जाती है क्योंकि कमल अपनी नाल पे खड़ा है, अपनी डंडी पे खड़ा है, तो ये प्राकृतिक है। लेकिन इसमें ये दर्शाया गया है कि मुख की समता प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, इसलिए वो एक टांग पे खड़ा है, एक पैर पे खड़ा है, जबकि मुख की समता प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह इस फल को ध्यान में रखकर इस प्रकार खड़ा होने का कार्य नहीं करता है। ऐसी आकांक्षा न होने पर भी इसकी संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पे फलोत्प्रेक्षा है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, इससे आगे का जो अलंकार है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।